Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पुराण महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम सभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं श्लोक नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। 30 से कल हमने जो भगवान के अवतारों की महिमा का वर्णन सुन लिया था। श्लोक नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट वेट। तीसवें श्लोक में है एतत् रूपम भगवत ही
अरूपस्य चितात्मनः माया गुणे विरचितम महतादिभिः आत्मनि। तो अभी सब अवतारों के बताने के बाद में सूत गोस्वामी अभी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, भगवान के विराट रूप को बता रहे हैं, फिर से क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये कोई अवतार नहीं है। अवतार जो कुछ थे हमने श्रवण कर लिए, उसी में और भी वैरायटी है, लेकिन अवतार वो 6 कैटेगरी में, उसमें कहीं पे किसी ने विराट रूप का अवतार सुना होगा? नहीं, विराट रूप कोई अवतार नहीं। हालांकि लोग को संसार में जो नए लोग हैं उनको विराट रूप से ही ज्यादा मतलब रहता है। हमें भगवान का विराट रूप के बारे में क्वेश्चन भी पूछते हैं, विराट रूप के बारे में। इन सारे अवतारों में हमने पिछले कुछ दिनों से पढ़ा, अवतारों में कहीं विराट रूप का नाम अवतारों में है ही नहीं। ये कोई अवतार है नहीं। ये तो जो है इसमें आगे बताते हैं, भगवान के विराट रूप की धारणा, भगवान के विराट रूप की धारणा इसके अनुवाद में है, जिससे वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, काल्पनिक है। भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नवदीक्षितों को भगवान के रूप में की धारणा में प्रवेश कराने के लिए, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता है। तो विराट रूप जो दिखाते हैं भगवान, ये ऐसा दिखा रहे हैं कि सारा जो प्रकृति है उनके अंदर है, बस ये खाली दिखाने के लिए लोगों के मन में ऐसी धारणा भगवान के द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। जो अल्पज्ञ कम है, जिनको दिखना चाहिए कि नहीं हमको पता ये प्रकृति कैसे है भगवान का, वो छोटे रूप में समझ नहीं पाते, वो बाल गोपाल रूप में या कृष्ण के चतुर्भुज रूप में समझ नहीं पाता कि अरे पूरी पृथ्वी कैसे आ सकती है। फिर भगवान को पूरा रूप बताना पड़ता है कि देखो सारे पृथ्वी के सारे ब्रह्मांड मेरे अंदर, ये उसी टाइम दिखा के फिर से अदृश्य हो जाता। तो भगवान के विराट रूप की धारणा जिसे उस भौतिक जगत में प्रकट होता है काल्पनिक, क्योंकि भगवान भौतिक होते नहीं। सारा भौतिक सृष्टि उनके अंदर है, लेकिन भगवान होते नहीं। लेकिन फिर लोगों को दिखाना तो है ना, क्योंकि भगवान का आध्यात्मिक रूप देख नहीं सकते। भगवान का आध्यात्मिक रूप तो बिना प्रेमांजन श्रुत भक्ति विलोचन, बिना प्रेम के अंजन लगाए नहीं देख सकते, तो फिर कैसे दिखाया जाए? तो भगवान क्या करते हैं, उनको ऐसा उनके अंदर हृदय में उनको ऐसा दृश्य दिखाते हैं जिससे उनको लगता है कि सारी चीजें भगवान के अंदर है। आकाश भगवान का सिर है, बादल उनके बाल हैं, और ऐसे ऐसे सर के सारे वृक्ष उनके, वृक्ष लताएं, नदियां उनकी इंटेस्टाइन है, ऐसे सारा पूरा कल्पना कर कर करके कि नदियां उनके शरीर की नसें हैं, ऐसा धारणा करना। बाल ये हैं, उनके पैर ऐसे हैं, उनकी जंघा ऐसी है, उनके हाथ ऐसे हैं, ऐसा करके पूरी पृथ्वी के एक एक आइटम को से पूरा शरीर बना लिया जाता है। इस ब्रह्मांड के एक एक आइटम से उनका शरीर को बना लिया जाता है, और ये उनको ब्रह्मांड के रूप में भगवान की कृपा ऐसे उससे होता है, भगवान की कृपा से होता है, जिससे समझे कि सारी चीज इस पृथ्वी की, इस प्रकृति की सारी चीज भगवान के अंदर है। भगवान ही ऐसी दृष्टि देते हैं जिससे वो ये सूर्य चंद्रमा उनकी आंखें हो गया, ये हो गया, इस तरीके से सारी चीजें करके पूरी सृष्टि के सारी चीजें जो है वो भगवान के, उसके भगवान के रूप में दिखती है, और इस तरीके से वो भगवान ही ऐसी धारणा देने से उसको वो देखने लगता है, अच्छा ये दोनों आंखें हैं, अच्छा ये भगवान का सिर है, अच्छा ये भगवान के बाल हैं, ये दोनों उनके लेग्स हैं, ये थाइज हैं, ये उनके फीट है, ये उनके हैंड्स है, ये उनके पाम्स है, ऐसा करके उसको भगवान इसी धारणा देते हैं जिससे उसको विराट रूप दिखाई देता है। लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक, क्योंकि ये सारी चीजें भौतिक है संसार की, तो भगवान का भौतिक, तो भगवान उसके हृदय में ऐसी धारणा, उसके सामने ऐसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं, धारणा वो सबको जोड़ लेता है और हाँ ये भगवान का। तो भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख अवतारों के साथ नहीं किया गया, क्योंकि ऊपर बताए गए भगवान के जो भी हमने कल तक पढ़े सारे अवतार दिव्य हैं,
उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र स्पर्श नहीं, कोई भी चीज भौतिक नहीं होती। भगवान का पूरा शरीर दिव्य है, तो फिर ये भौतिक चीजें कैसे उनका अंग बन सकती हैं? इसलिए ये एक कल्पना के द्वारा जीव को कल्पना करा के बताया जाता है। भगवान ही बताते हैं, लेकिन जीव की कल्पना के द्वारा के सारी चीजों को जोड़ के ये मेरा आकार हो गया, ये मेरा आकार मान लो, ये विराट रूप मेरा मान लो, जिसमें सिर ये है, पैर ये है, हाथी ये है, ये सब मान लो। प्रकृति के सारे अंग, पहाड़ पर्वत है, ये सब चीजें। क्योंकि भगवान के में कुछ भी भौतिक नहीं होता, ना उनकी आत्मा भौतिक रहती है, ना उनका शरीर में, दोनों एक ही रहते। इसलिए विराट रूप की कल्पना तो केवल नव दीक्षित पूजकों के लिए, उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है। और इस विराट रूप में क्या क्या कौन कौन सा भाग है, इसका वर्णन दूसरे कैंटो में, सेकंड कैंटो में, जो इसके बाद का स्कंद है, दूसरा स्कंद, उसके में किया जाए। विराट रूप में विभिन्न लोकों का भौतिक रूप उनके पांव, हाथ इत्यादि के रूप में कल्पित किया गया। क्योंकि जो लोग भौतिकतावादी होते हैं, बस उनको पदार्थ दिखना चाहिए, पदार्थ दिखना चाहिए, शरीर दिखना चाहिए, पदार्थ दिखना चाहिए, उतने तक इस्तेमाल। मोटी बुद्धि वाले होते हैं, उनको कुछ न कुछ ऐसा मोटा मोटा दिखना चाहिए, पदार्थ दिखना, मैटर दिखना चाहिए। तो भगवान बोलते ठीक है, मैं सारे जगत में जो सारा मैटर आपको दिख रहा है ना, पर्वत है, 14 लोक है, सब कुछ है, ये सब में नदियां हैं, ये सब में आपको इसी को जोड़ के मैं अपना रूप बता देता हूँ। ये आपको दिख जाता है, इसी से समझ में आएगा, तो मैंने ये आपको रूप बता दिया। लेकिन दिव्य रूप नहीं, भौतिक चीजों को जोड़ के भगवान ने बता दिया, कल्पना के द्वारा बता दिया। तो भगवान के बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं है। तो बाह्य रूप से कोई भी भगवान का नहीं, परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप में, प्रत्येक जीव के रूप में रहते हैं, भौतिक जीव, लेकिन परमात्मा के रूप में रहते हैं, आध्यात्मिकता के रूप में, आत्मा के साथ परमात्मा रहता है। यहाँ तक कि भगवान परमाणुओं के भीतर भी रहते हैं, लेकिन वो रूप भी आध्यात्मिक है, जो हमारे अंदर रहते हैं। इससे हमारी आत्मा भी तो आध्यात्मिक है, आत्मा भी स्पिरिचुअल है, तो परमात्मा भी स्पिरिचुअल अंदर रहते हैं। भौतिक जगत में रहते हैं, भौतिक जीव के अंदर भी रहते हैं, भौतिक शरीर के अंदर भी, लेकिन अपनी आध्यात्मिक रूप में ही रहते हैं। जैसे शरीर के अंदर आत्मा आध्यात्मिक रूप में ही रहती है, ऐसा नहीं कि शरीर में रहने के कारण आत्मा भी भौतिक हो गई। आत्मा भौतिक नहीं होती है, आत्मा आध्यात्मिक ही बनी रहती है। उसी तरीके से परमात्मा भी अंदर बैठे बैठे आध्यात्मिक ही बने रहते हैं। परमात्मा कभी भी, भगवान कभी भी भौतिक शरीर धारण नहीं करते, जबकि विराट रूप भौतिक है। तो ये भगवान ने शरीर धारण नहीं किया है, ये भगवान ने हमारे सामने से, हमारी कल्पना से, हमारे मन को ऐसा लगा दिया, जैसे एक तरीके से समझा सकते हैं, हिप्नोटाइज कर दिया। किसी को वशीभूत करते हैं ना, कई लोगों के पास ऐसे, हाँ, मन बुद्धि अहंकार नित्य रूप कृष्णास्पद, मन बुद्धि अहंकार भौतिक है, तो इसलिए मन बुद्धि अहंकार भौतिक है, आत्मा भौतिक नहीं, आत्मा भौतिक नहीं, आत्मा तो इससे भी सूक्ष्म है। आत्मा भौतिक नहीं, परमात्मा भौतिक, खाली यही तो चीज स्पिरिचुअल है दोनों हमारे शरीर में। नहीं तो हमारा स्थूल शरीर भी भौतिक है, सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि आत्मा, ये भी भौतिक है, सब भौतिक है। केवल आत्मा और परमात्मा ही आध्यात्मिक है। तो फिर भगवान अपना भौतिक रूप कैसे दिखाते हैं? हिप्नोटाइज जैसा समझ सकते हैं सब, वशीभूत। वशी का, अगर किसी को वशीकरण, जैसे कुछ लोगों को इसको हिप्नोटाइज या वशीभूत करने की उनके पास कला रहती, उनके पास में ऐसा विद्या रहती, किसी को वशीभूत में कर सकते। जब व्यक्ति को वशीभूत कर लेते हैं तो वो बोलते हैं, देखो आप ये देखो, आपको भूत दिखाई दे रहा ना, वो आपके हृदय में था, मैंने निकाल के दे, देखो भूत दिखाई दे रहा है, देखो उसका मुंह, उसकी आंखें दिख रही है क्या, हाथ पैर दिख रहे हैं क्या, ये दिख रहा है क्या, भूत का दिख रहा है। तो जो व्यक्ति वशीभूत हो जाता है, हाँ 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 वो दिख रहा है, वो आंखें दिख रही, वो ऐसे दिख रहा है, वो हाथ पे दिखाना, आपको भूत दिखाना, आपके हृदय से, आपके अंदर से निकाला मैंने भूत। तो जिसको वशीकरण कर बोलता हाँ हाँ, अब तो बोलते देखो अब हमने, आप हमारे पास में आए, आपके हमने आपके हृदय से भूत निकाल दिया, ये वशीकरण।
इसी प्रकार का भगवान वशीकरण नहीं करते, भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, लेकिन उसके समान समझ सकते हैं कि ये दो आंखें, ये भगवान की सूर्य चंद्रमा, ये सिर, ये नदियां इनके, ये है शरीर के बाल, ये है, ये करते हैं। ये बन गया भौतिक। हाँ, ये विराट रूप दिखा, नए नए, हाँ ये विराट रूप दिखा। इसलिए निष्कर्ष है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है, लेकिन प्रभावित होके, मोहित होके भगवान की माया से मोहित होकर उसको दिखने लगता। भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा है और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक है। हमारे आत्मा का भी मूल शरीर, आत्मा का ये शरीर जो अभी अभी हमने पहना हुआ है शरीर, ये भौतिक शरीर जो दिखाई देता है, ये हमारा मूल शरीर नहीं है। अभी हमारा जो शरीर ये मूल नहीं है, ये तो हमने यहाँ की चीजें लोन में ले ली, यहाँ की चीजें लोन में ले ली। भौतिक जगत पे आने के बाद क्या लिया? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश लोन पे ली। मतलब ब्रह्मा जी ने लोन पे ले ली, हमारे ब्याह पे, हमारी तरफ से लोन पे ली, और उसमें इंद्रिया इंद्रिया सबको किया, और उसके अंदर आत्मा डाली और तैयार कर दी। ये टेम्परेरी ड्रेस पहना दिया। जैसे किसी को जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसको ब्लू कलर की और व्हाइट कलर की ड्रेस, जो उसको लिबास रहता है चोगा टाइप, वो बड़ा बड़ा वो पहना दिया जाता है। क्या अभी आप रोगी हो, चलो बेड पे लेटो, रोगी हो, अभी चेक कराओ सब। आप पैंट शर्ट जींस में इसमें सब में नहीं आना, या आपको ये ड्रेस पहनना पड़ेगी, रोगी वाली ड्रेस पहना और यहाँ रहो हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल से निकल जाओगे तब रोगी वाली ड्रेस हटा। इसी प्रकार से हम भौतिक जगत में आते हैं रोगी के रूप में। भौतिक जगत में हॉस्पिटल है, भौतिक जगत, यहाँ सबको ठीक किया जाता है, इलाज किया जाता है। किसी को डंडा मार के, किसी को समझा के, किसी को उपदेश दे के, सबको ठीक करने का संशोधनागार बोलते हैं, संशोधनागार, रिफॉर्मेशन प्रोसेस, रिफॉर्मेशन हाउस। यहाँ पे सबको सुधारा जाता है। अलग अलग लोगों को, जो सीधे सीधे समझ जाता है उसको उपदेश के द्वारा, जो नहीं समझता टेढ़े तरीके से, जो उससे भी नहीं समझता वो टेढ़े तरीके से, जो बार बार नहीं समझता बार बार आता। तो ये जो है यहाँ पर इस भौतिक जगत में भेज दिया था, यहाँ की ड्रेस पहना दी जाती है। तो ये हमारी टेम्परेरी ड्रेस। हमारी ओरिजिनल ड्रेस क्या है? ओरिजिनल ड्रेस जो है वो कभी खराब नहीं होती, उसको धोने की, वॉशिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओरिजिनल ड्रेस बहुत सुंदर भी है, कभी खराब नहीं होती, कभी घिसती नहीं है, कभी उसको जला नहीं सकते हैं, उसको कुछ भी नहीं कर सकते। ओरिजिनल ड्रेस, तो हम अपनी अपनी ओरिजिनल ड्रेस को भूल गए हैं, आध्यात्मिक मिशन को भूल गए हैं, और उसके ऊपर जो ड्रेस दिखाई दे रही है, जैसे कैदी होता है ना, ये कैदी होता है, ये हॉस्पिटल में जो रोगी होता है, अगर वो 10-15 साल तक रह जाए हॉस्पिटल में, 20 साल तक रह जाए, तो अपने ओरिजिनल ड्रेस ही भूल जाएगा। कह रहे वो तो था एक जीन्स और टी शर्ट पहनता था, जीन्स टी शर्ट पहनता था ओरिजिनल, और बहुत अच्छा लगता था, स्मार्ट लगता था। लेकिन अभी तो क्या है, ये रोगी वाली ढीला ढीला ब्लू कलर के कपड़े या व्हाइट कलर के कपड़े पहना दिए, और ऐसा बीमार जैसा बना दिया। ऐसे ही हम, हमारा ओरिजिनल रूप बहुत सुंदर है, आध्यात्मिक ड्रेस पहन के बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ आके रोगी बन गए, हॉस्पिटल में एडमिट है, हमारी ड्रेस भी बदल गई। और कई लोग होते हैं रोगी, सोचते हैं अभी हॉस्पिटल में 20 साल तो निकाले, वापस क्या घर जाना, हॉस्पिटल में ही रह जाओ। तो इसलिए कई लोग सोचते हैं अभी भौतिक जगत में ही रह जाओ, क्या वापस जाना, इतने साल तो यहाँ निकाल दिए। ये कई लोग जेल में सोचते हैं जेल में ही खाना पीना मिल रहा है, चलो यहीं पे निकाल। लेकिन जिसको याद है अपनी ड्रेस, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे बाहर निकलना, मेरे को हॉस्पिटल में जीवन भर नहीं रहना, हॉस्पिटल से बाहर निकलो या जेल से बाहर निकलो, वापिस मेरे को स्वतंत्र जगत में जाना। तो हमारे लिए जो स्वतंत्र जगत है वो भगवान का जगत है। इस तरीके से विराट रूप के वर्णन हुआ। 30 श्लोक नंबर 30 में, अब श्लोक नंबर 31 में करेंगे। यथा नभसि मेघोघा रेणु वा पार्थिव अनिले, एवं दृष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः
तो जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है, बादल तथा धूल जो है, बादल को एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है? हवा, वायु। एक जगह से दूसरी जगह, कई बार बारिश आते थे, बारिश नहीं होती क्योंकि हवा उनको दूर ले जाती। तो बादल और धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं। लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश, अल्पज्ञ लोग, जो कम ज्ञानी लोग हैं, वो बोलते हैं कि आकाश बादलों से भरा हुआ है और वायु भी धूलिमय है। लेकिन वास्तव में वो न तो वायु धूलमय है, न आकाश मेघाच्छित। ये हवा उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है। यहाँ रुक गए तो आकाश में बादल दिखा। तो आकाश में बादल परमानेंट स्थिति नहीं है। हवा लाती है बादलों को और ज्यादा चलती रहती है, दूसरी तरफ ले जाती है। आकाश को बादल जो है टच नहीं कर सकते। आकाश में बादल आकाश को ढक सकते हैं, काला बना सकते हैं, लेकिन आकाश तो स्वच्छ है। आकाश स्वच्छ है। ये आगे बादल दिखने से, आगे बादल दिखने से जो है आकाश कभी काला, कभी ग्रे, कभी व्हाइट ऐसा दिखता है, उसको बादल ढक लेते हैं। आकाश में कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी वायु भी जो है, वायु में धूल नहीं है। वायु धूल को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाती है। वायु में धूल नहीं, धूल को ले जा रही है। जब धूल सेटल हो जाती तो वायु फिर से वैसी दिखने लगती। उसी प्रकार से वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। उसी तरीके से जैसे आकाश स्वच्छ है, आकाश स्वच्छ है, लेकिन आगे बादल आ जाते हैं, इसलिए कि आकाश कभी काला दिखता है, कभी भूरा दिखता है, ग्रे दिखता है, कभी व्हाइट दिखता है। आकाश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बादल आ गए हैं तो हम बादलों को देख के आकाश को बोलते हैं आकाश ऐसा हो गया है, आकाश ऐसा हो गया, आकाश ऐसा। आकाश को कुछ नहीं हुआ है, आगे बादल हो गए। आकाश साफ है मतलब बादल नहीं है आगे। आकाश हमेशा ही साफ रहता है, हमेशा ही स्वच्छ रहता है, लेकिन बादलों आगे बादल आ जाते हैं, उससे हमको आकाश के बारे में गलत धारणा बन जाती कि आकाश ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ऐसी वायु, हवा जो है, धूल को ले जाके एक जगह, आंधी की धूल आई दूसरी जगह ले जाती धूल। वायु परमानेंटली कभी भी धूल से धूलित नहीं होती। वायु का काम है धूल को ले गए एक दूसरी जगह, वहां सेटल कर दिया और फिर से अपना स्वच्छ रहा। एक आकाश भी स्वच्छ रहता है, वायु भी स्वच्छ रहता है। वो तो बीच में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में थोड़ा दिखता है कैसा हो गया। इसीलिए उसी प्रकार से आत्मा भी स्वच्छ है। जैसे आकाश स्वच्छ है, वायु स्वच्छ है, ऐसी आत्मा भी स्वच्छ। लेकिन भौतिक शरीर की जो धारणा है, इच्छाएं भौतिक शरीर की, वो उसको आत्मा को स्वच्छ रूप, आत्मा का स्वच्छ रूप देखने नहीं देती है। जैसे आकाश स्वच्छ रूप में हो तो ब्लू दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है, ब्लू सुंदर दिखाई देता है, लेकिन बादलों से ढका दिखाई देता उतना सुंदर नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार से आत्मा एकदम स्वच्छ। लेकिन आगे बादल, जैसे आगे बादल क्या है? हमारी भौतिक इच्छाएं, भौतिक धारणा है, शरीर की भौतिक धारणा है, उससे आत्मा ढक जाता है तो उसका असली रूप नहीं दिखाई देता है आत्मा का। तो हम बोलते हैं आत्मा को क्या हो गया, आत्मा को कुछ नहीं हुआ। आगे शरीर में अलग अलग शरीर की भौतिक धारणाओं के कारण, भौतिक इच्छाओं के कारण अलग अलग हमको बाह्य आवरण अलग दिखता है। इसी को आगे पढ़ते हैं हम, और पढ़ के फिर किसी का कोई प्रश्न तो पूछेंगे, एक बार तात्पर्य पूरा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आगे पुष्टि की है कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं दे सकते जो पूर्ण रूप से आत्मा है। भगवान पूरी तरह से आत्मा है। जैसे हम अपनी आत्मा को देख नहीं सकते, भगवान को भी देख नहीं सकते। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग, हम अपनी आत्मा को भी पहचान नहीं कर सकते। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन को तो तलाश कर सकते हैं, लेकिन शरीर के भीतर का आत्मा को नहीं देख सकते हैं।
आत्मा को नहीं देख सकते तो फिर कैसे बोलते हैं कि व्यक्ति के अंदर आत्मा है? आत्मा को नहीं देख सकते तो कैसे बोलते हैं आत्मा है? तो जो उसका शरीर है, जीवित शरीर अगर चल फिर रहा है, तो हम अंदाज लगाते हैं कि उसके अंदर आत्मा है। दिखाई नहीं देता क्या है, लेकिन बाहरी शरीर के लक्षण देखने से दिखाई देता है कि इसके अंदर आत्मा है, चल फिर रहा ना, इसके अंदर आत्मा है। इसीलिए इसी प्रकार से जो लोग भगवान को नहीं जानते, भगवान को नहीं देख सकते, उनको विराट रूप दिखाया जाता है। विराट रूप, तो विराट रूप देखने से लगता है हाँ भगवान है, भगवान है, विराट रूप है। जैसे शरीर चलता फिरता रहे, हमारा ये वाला शरीर जो है, ये वाला शरीर, ये चलता फिरता रहे तो क्या बोला जाता है? उसको देख के अनुमान लगाया जाता है कि आत्मा है, इसलिए चल फिर रहा है। ऐसे ही भगवान के विराट रूप को देख के लोग अनुमान लगा सकते हैं, जो मूर्ख होते हैं वो अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान है। तो नास्तिक लोग को भी विश्वास हो जाए कि भगवान है, क्योंकि ये सारा विराट रूप जो है दिखाई दे रहा है। जैसे हमारे ये विराट रूप, ये इसको अगर हम बोले विराट, ये हमारे रूप को देख के अंदर आत्मा की उपस्थिति का अंदाज लगाया जा सकता है। ये शरीर को चलते फिरते देख के पता लगता है कि अंदर आत्मा है, तभी तो चल फिर रहा है। ऐसे ही भगवान का विराट रूप, बाहरी जो भौतिक रूप देख के लोग अंदाज लगाते हैं भगवान है, यस भगवान है। एग्जाम्पल भी दिया है कि कई बार कोई कार जाती रहती, सब बोलते नहीं चीफ मिनिस्टर की कार, मतलब चीफ मिनिस्टर है, इसके अंदर चीफ मिनिस्टर की कार है या प्रेसिडेंट की कार है। कार को देख के पता लगाते हैं चीफ मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट। अभी प्रेसिडेंट को देखा नहीं, चीफ मिनिस्टर को देखा नहीं, लेकिन उसके कार से क्या अंदाज लगा लेते हैं? देखो चीफ मिनिस्टर जा रहा है, देखो प्रेसिडेंट जा रहा है। ऐसे हम चलते फिरते तो देखो वो जा रहा है व्यक्ति, आत्मा उसके अंदर है, वो जा रहा है व्यक्ति। और उसी प्रकार से भगवान का विराट रूप देख के बोलते हैं देखो भगवान है। तो ये सब गैस तरीके से अनुमान लगा लगा के करते हैं। जो कम बुद्धिमान रहते हैं वो अनुमान से काम चलाते हैं, गैस करके, अंदाज लगा के, कम बुद्धिमान होते हैं। लेकिन ज्यादा बुद्धिमान जो लोग रहते हैं वो शास्त्रों को पढ़ के लगाते हैं, भगवान तो है ही सी, हर कण कण में है। और ऐसे आकाश नीला दिखाई देता है, तो आकाश नीला दिखाई देता है तो उसमें वो नीला रंग आकाश नीले कलर का नहीं हो गया, आकाश नीले कलर का नहीं हो गया, वो तो सूर्य के प्रकाश से परावर्तित होकर नीला कलर दिख रहा है, लेकिन आकाश तो वास्तव में नीला नहीं। आकाश का कोई कलर ही नहीं होता। आकाश मतलब होता खाली जगह। हमारे हृदय में, हमारे शरीर के अंदर भी आकाश है, खाली जगह जो है वो आकाश है, उसका कोई कलर नहीं होता है। जैसे व्यक्ति को जलाया जाता है तो पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाती है, जल जल में मिल जाता है, वायु वायु में मिल जाती है, आकाश आकाश में मिल जाता है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है। आकाश मतलब है खाली जगह। लेकिन आकाश नीला क्यों दिखाई दे रहा है? आकाश नीले कलर का नहीं है, सूर्य के प्रकाश के रिफ्लेक्शन के कारण, परावर्तन के कारण ऐसा लाइट बन जाता है। जैसे कई बार इंद्रधनुष रेनबो बन जाता है, ऐसे ही आकाश नीला कलर का दिखाई देता है नहीं नीले कलर का, उसका कोई कलर ही नहीं है, आकाश का कोई कलर ही नहीं। इसी प्रकार से भगवान के विराट रूप को देख के भौतिक जगत के जो जीव हैं, अल्प ज्ञानी जीव हैं, वो अंदाज लगा लेते हैं हाँ भगवान है, बस ये विराट रूप दिख गया मतलब भगवान। उनको छोटा बाल गोपाल रूप और ये समझ में नहीं आता, या हृदय के अंदर उनको बोले परमात्मा है, बोले नहीं नहीं हमने तो देखा नहीं, हमको तो कुछ बताओ बड़ा बड़ा, तो फिर भगवान का विराट रूप बताना, ये विराट रूप अभी समझ में आया भगवान, हाँ अभी भगवान। इस प्रकार से ये भगवान को इनडायरेक्ट तरीके से समझे। श्लोक नंबर 32, 32वां श्लोक। अतः परम यतव्यक्तम अव्यूढ़ गुणब्रहितम
अदृष्ट श्रुत वस्तुत्वात् सजीवयत पुनः भव। तो हमारे ये जो कौन सा है हमारा स्थूल रूप है। जैसे भगवान का स्थूल रूप कौन सा है, विराट रूप है उनका स्थूल रूप है। हमारा स्थूल रूप कौन सा है, ये। लेकिन ये जो हमारा स्थूल रूप है यही हम है क्या? नहीं, ये हम नहीं, ये तो हमारा स्थूल रूप है। ऐसे जो भगवान का विराट रूप है, क्या वही भगवान है क्या? नहीं, वो भगवान का विराट भौतिक रूप है, वो भगवान नहीं है। उनका एक विराट, ये हमारा रूप बोलते हैं कि ये हमारा रूप है, लेकिन हम ये नहीं है। क्योंकि अगर ये होते, हम यही होते, हम यही होते जो दिखाई दे रहे हैं, तो फिर इसको जलाया क्यों जाता? क्या व्यक्ति को जलाया जाता है कि नहीं? इसको क्यों जलाया जाता? अगर हम भी यही होते, यही जो दिख रहा है यही होते हम ये नहीं, हम ये नहीं है। हम इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, वो भी नहीं है हम। फिर उसके अंदर एक आत्मा है, जीवात्मा है, जिसको जीव बोलते हैं, वो है हम। ऐसी भगवान का जो विराट रूप दिखता है वो भगवान नहीं है, उसके पीछे भगवान का आध्यात्मिक शरीर है और आत्मा है, शरीर आत्मा दोनों है, वो भगवान है। लेकिन भगवान के भौतिक रूप बोल सकते हैं इसको, जो विराट रूप भौतिक होता है क्या? एक मिनट माता जी, अब मैं एक मिनट बताता हूँ, मैं पूरा कर लूँ इसको। आपका हैंड मैंने देख लिया था, अभी एक बार बता, मैं इसको पूरा कर लूँ। तो ये जो है, इसलिए ये इस रूप को, बाहरी रूप को देख के ये बताया जाता है। तो भगवान का जो विराट रूप है वो भौतिक चीजों से बना हुआ है, इसलिए वो भौतिक है, लेकिन वो भगवान नहीं है। भगवान का एक रूप दिखाने के लिए, लोगों को धारणा, कल्पना करने के लिए कि ये समझ लो आप भगवान, उसके अंदर पूरी प्रकृति है, वो भौतिक है और भौतिक है। लेकिन भगवान स्वयं धारण नहीं करते, वो कल्पना से बताया जाता है। कल्पना करके इसको मान लो सिर है, ये भगवान का सिर है, आंखें, ये हाथ है, ये पैर, ये करते आप मान लो, ये भगवान, तो उसको विश्वास हो जाता है, भौतिक चीजों से बना। लेकिन भगवान उसमें प्रवेश, अपने आध्यात्मिक रूप में प्रवेश नहीं करते। भगवान तो हर कण शक्ति के रूप में है, इसलिए वो विराट रूप वास्तव में भौतिक रूप है और काल्पनिक है। ठीक है, सत्यभामा माता जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिला? जी प्रभु जी, हो गया। तो इसलिए बोला गया, श्लोक का ट्रांसलेशन पर हमने श्लोक पढ़ लिया ना? श्लोक नहीं पढ़ा? अतः परम यत व्यक्तम, 32वां श्लोक, अतः परम यत व्यक्तम अव्युढ्य ग्रहण ब्रहीतम अदृष्ट श्रुत वस्तुत्वात् सजीवयत पुनः भव। थोड़ा सा समझने में आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें। रूप की इस स्थूल धारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है। तो हमारा जो स्थिर रूप है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर कौन सा है? सूक्ष्म धारणा है। इसका कोई आकार नहीं होता, सूक्ष्म रूप का कोई आकार नहीं होता, इसका वर्णन भी नहीं कर सकते। कोई बोलेगा प्रभु मन बताओ कैसे दिखता है, तो हम क्या बोलेंगे मन के बाद? प्रभु बुद्धि बताओ कैसे दिखता है, किस साइज का होता है बुद्धि, अहंकार किस साइज का होता है, हम बता नहीं सकते। बाहर से इस रूप का वर्णन कर सकते हैं, कान किस साइज का है, नोज किस साइज का है, मुंह किस साइज का है, लेकिन स्थूल धारणा से ऊपर एक सूक्ष्म धारणा रहता है, इसका कोई आकार नहीं रहता। ये अनदेखा है, किसी ने आज तक देखा नहीं, सुना अनसुना है, किसी ने आज तक इसका आकार सुना नहीं, तथा अव्यक्त, और कोई इसको बता भी नहीं सकता कि कैसा दिखता है ये सूक्ष्म। तो स्थूल के बाद सूक्ष्म आया, इस सूक्ष्म का ही नहीं वर्णन कर सकते, तो आत्मा तो इससे भी सूक्ष्म है, आत्मा तो इससे भी सूक्ष्म है।
जीव का रूप जो आत्मा है सूक्ष्मता से परे है, सूक्ष्म से भी, मतलब उसको सूक्ष्म भी नहीं बोल सकते। जब हमको सूक्ष्म अपना मन बुद्धि अहंकार ही में दिखाई देता तो आत्मा तो सूक्ष्मता से भी परे है। जीव सूक्ष्मता से भी परे है, जो दिखाई नहीं देता। जीव का रूप जो है आत्मा का रूप, फिर भी उसको अंदाज से बताने के लिए बोला जाता है, श्लोक में बोला जाता है, जो हालांकि स्पिरिचुअल चीज का साइज नहीं होता है, आध्यात्मिक चीज का साइज नहीं होता है, फिर भी शास्त्रों में, गीता में और दूसरे शास्त्रों में आत्मा की साइज को बताया है, जिससे व्यक्ति कुछ अंदाज लगा सके। आध्यात्मिक चीज का, जैसे कोई पूछेगा भगवान का क्या साइज होता है, कुछ नहीं बता नहीं सकते, आत्मा क्या साइज न बता सकते, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बोलते हैं कि अगर बाल के टिप को आप 10,000 भागों में डिवाइड करें तो उसका एक भाग जो है वो आत्मा का साइज है। साइज जो होता है हमेशा भौतिक चीजों का होता है, आत्मा आध्यात्मिक है। फिर भी क्यों बताया श्लोक में, श्लोक में किस लिए बताया, फिर भी नहीं साइज होता है आध्यात्मिक का, फिर भी बताया गया। क्यों बताया गया है? नहीं तो हमारे इस बुद्धि में बैठेगी नहीं चीजें। एक उसको उसको एक उसका एक अनुमान लगाना है तो एक अनुमान, सही अनुमान आप ये लगाओ कि बाल के, एक बाल के एक टिप का 10,000वां हिस्सा है, जबकि दूसरी तरफ देखा आध्यात्मिकता का साइज ही नहीं रहता है। फिर भी हमको एक अनुमान लगाने के लिए बताया गया। सूक्ष्म चीज, जब सूक्ष्म चीजें नहीं दिखाई देती है, जब सूक्ष्म चीज ही नहीं दिखाई देती है तो फिर आत्मा तो सूक्ष्म से भी, सूक्ष्म शरीर से भी आगे सूक्ष्म है। सूक्ष्म शरीर नहीं दिखाई देता, ना मन दिखाई देता, ना बुद्धि दिखाई देती, ना अहंकार दिखाई देता है, वही नहीं दिखाई देता तो आत्मा क्या दिखाई देती। तो तात्पर्य बता रहे हैं कि जिस प्रकार स्थूल जगत का विचार भगवान के विराट रूप से किया जाता है। अगर हमको भगवान का विराट रूप समझना है तो क्या बोल सकते हैं हम उसको, जैसा मेरा भौतिक शरीर दिखाई दे रहा है ऐसा समझ लो आप, भगवान का विराट रूप है, बहुत बड़ा है। हम छोटे दिखाई दे रहे हैं, भगवान को समझना बहुत बड़ा है। समझने के लिए हम ऐसे बता सकते, जैसे मेरा शरीर दिख रहा है स्थूल शरीर, ऐसे ही भगवान का विराट रूप बड़े से। ठीक है, हाँ सविता गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान के विराट रूप को काल्पनिक क्यों बोलते हैं? काल्पनिक बोलते हैं क्योंकि ऐसा कोई परमानेंट होता नहीं है, कल्पना के द्वारा समझा जाता है, और भगवान ही कल्पना करवाते हैं कि मान लो के ये सिर है मेरा, आकाश ये जो है मेरा ऊपरी भाग है, 7 लोग ऊपर का भाग है, ऐसा समझो। बीच में मेरा, मध्य में कमर है, मेरे नीचे पैर तक का सारा भाग नीचे के 7 लोग है। फिर ये समझो कि ये मेरे रोम रोम के बाल, ये मेरी जो नसें हैं पूरी इंटेस्टाइन है, इसको मान लो नदियां हैं बह रही हैं। ये चीज पहाड़ है, पूरा वर्णन ये पहाड़ है। ये मेरी आंखें, सूर्य चंद्रमा को मान लो मेरी आंखें हैं। तो सब कुछ तो मान ले कल्पना करके करें तो उसको देख लेते थे, हाँ हाँ ये पूरा शरीर अभी समझ। इसलिए विराट रूप के द्वारा हम समझने के लिए भगवान है नहीं, लेकिन विराट रूप के द्वारा समझ सकते हैं। ऐसी पावर दे देते हैं भगवान, अगर विराट रूप दिखा रहा है ऐसी पावर दे देते हैं कि इसको समझो तो हम समझने लगते हैं। अर्जुन को बोला मेरा विराट रूप देखा तो अर्जुन ने भी हाँ ये आंखें, अच्छा सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हो गई, अच्छा ये हो गया, ये आपका ये हो गया, सिर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 7 लोग ऊपर हो गए, ऊपर का शरीर हो गया, ये 7 लोग नीचे का शरीर हो गया, ये हो गया, ये सारी। अच्छा अच्छा समझ गए, ये आपका विराट रूप। ऐसा कहीं ऊपर के लोक में ढूंढने जाएंगे, मिलेगा ही नहीं, कहीं मिलेगा ही नहीं कहीं, है ही। ये तो बताया है, आप ऐसा मान लो। हमने इसीलिए तो हमने बोला कि वशीकरण में कोई बोलते ना आपको देखो कहीं पे भी कुछ किसी को दिखाना है, बोले कि आपको देखो वो आकाश में वो दिख रहा ना ऐसा,
आकाश, कई बार बादल को देख के बादल का साइज है, अच्छा इस बादल को मानो कि ये हिरण खड़ा है, दिख रहा है हिरण, तो बेचारा दूसरा बोलता हाँ ठीक है हिरण दिख रहा है, वो बादलों का रूप दिख रहा है। अच्छा हिरण समझ गया, अच्छा ये है ये, ऐसा ऐसा करके उसको मान लेते, तब उसको समझ में, तब वो भगवान को मानने लगता है। भगवान ही ऐसा प्रभावित मोहित करके उसको बोलते हैं, इसको समझो ऐसे। गायत्री सिंह माता जी। हमारे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे प्रभु कृष्ण। जी बहुत आदमी से बात होता है तो बोलता है कि हम भगवान के विराट रूप का ध्यान करते हैं, तो उनको क्या मानेंगे देवी? वो विराट रूप का ध्यान क्यों नहीं कर सकते? सूर्य चंद्रमा को आंखें मानो, ऊपर के 7 लोगों का शरीर मानो, आप भी ध्यान कर सकते हैं। नीचे के भाग तो प्रभु जी वो ऊंच लोग नहीं जाएंगे कि भौतिक जगत में ही रह जाएंगे? भौतिक जगत में रह जाएंगे, भौतिक जगत में ही रह जाएंगे, क्योंकि भौतिक रूप की तो कल्पना कर रहे हैं। भगवान का तो भौतिक रूप रहता नहीं, यही रह जाएंगे। इसलिए तो बोला गया नव दीक्षित नए नए भक्तों के लिए या नास्तिक लोगों के लिए, नए भक्तों के लिए नास्तिक, जिनको उनको कैसे समझाया जाए प्रभु जी कि माने आप लोग विराट रूप का करते हैं ध्यान, तो करने दो। बोले कि ठीक है विराट रूप का ध्यान करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विराट रूप करते करते इसलिए बता जाए कि धीरे धीरे वास्तविक रूप में आ जाएंगे। विराट प्रभु जी तो उनको बोला जाए कि इसके साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। यस वो तो बोलना जरूरी है। यस वो तो बोलना, हरे कृष्णा करो, धीरे धीरे विराट रूप से आपको असली आश्रम मिल जाएगा। अभी विराट रूप पे ध्यान करो, क्योंकि इन आंखों से आध्यात्मिक रूप तो देखा ही नहीं जा सकता ना। इन आंखों से आध्यात्मिक रूप तो देखे तो भौतिक रूप तो दिखेगा इन आंखों से। या फिर अगर और रूप देखना है तो भगवान के विग्रह के दर्शन करो। मंदिर में जो भगवान का विग्रह बोले कि ये भगवान का रूप है, भगवान का अवतार, लेकिन ये जो भगवान का विग्रह है, ये अगर इसको मान लिया जाए तो वास्तव में आध्यात्मिक भी हो सकता। ठीक है, हरे कृष्ण। तो इसलिए यहाँ पर शरीर की धारणा कर सकते, लेकिन जीव का अपना आध्यात्मिक रूप रहता है और वो भौतिक और सूक्ष्म रूपों से परे है। तो जो ही जीव अपने भौतिक रूप को, स्थूल शरीर को त्याग देता है, तो स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रिया बंद कर देती है। तो इसलिए हम बोलते हैं जीव चला गया, जीव चला गया। जैसे ही शरीर त्यागता है हम बोलते हैं जीव चला गया। तो पहचान किससे कर रहे हैं? शरीर से पहचान हो रही है। जैसे ही शरीर खत्म हुआ हम बोलते हैं चला गया चला गया चला गया, व्यक्ति चला गया। पहचान किससे कर रहे हैं? शरीर से कर। जबकि जीव कहीं नहीं गया, जीव तो आत्मा तो है। आत्मा कहाँ जाएगा? आत्मा इसी संसार में तो है, इसी ब्रह्मांड में, तो कहाँ जाएगा? फिर भी क्या बोलते हैं? चला गया, जीव चला गया, क्योंकि उसकी पहचान किससे हो रही है? शरीर को देख के पहचान कर। शरीर से पूरे जीवन भर उसके शरीर के, लेकिन जीव के चले जाने से ये नहीं कि जीव का अस्तित्व खत्म हो गया। जीव के चले जाने से, उसके शरीर के चले जाने से जीव का अस्तित्व खत्म नहीं होगा। जीव तो है, आत्मा के रूप में है। तभी तो पुनर्जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है। जीव तो है, उपस्थित है, बस इधर उधर हो गया है, पोजीशन चेंज हो गई आत्मा, लेकिन परमानेंटली नहीं गया है, केवल शरीर छोड़ा है उसने। अभी दूसरे शरीर में चला जाएगा। उसी तरीके से भगवान का भी, भगवान का विराट रूप काल्पनिक है। भगवान बताएंगे तो बता देंगे, नहीं बताएंगे खत्म कर देंगे, लेकिन भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। जी को बताया, विराट विराट अर्जुन को बताया, फिर अर्जुन ने बोला कि नहीं इसको हमको फिर से वही वाला द्विभुज रूप बता दो, खत्म कर दिया। तो न तो भगवान का जन्म हुआ, न मृत्यु हुआ, न रूप प्रकट हुआ, न प्रकट हुआ। उसको कल्पना की, कल्पना में दृश्य हो गया, कल्पना हट गई, अदृश्य। तो ईश्वर का भौतिक शरीर है नहीं, लेकिन उसके संबंध में सारी भाव धारणाएं काल्पनिक है। जैसे जीव का सनातन रूप होता है, भगवान का भी सनातन रूप होता है। भगवान का सनातन रूप इस भौतिक जगत में बद्ध नहीं होता है, लेकिन जीव का सनातन रूप
भौतिक जगत के आवरण के कारण, कल्मश के कारण जीव बद्ध हो जाता है। सनातन रूप तो फ्री है, मुक्त है, लेकिन भौतिक जगत के प्रभाव के कारण बद्ध हो जाता है जीव। भगवान बद्ध नहीं होते, क्योंकि भगवान तीनों गुणों से अपने आप को ऊपर रखते हैं। ये थोड़ा थोड़ा फिलोसफी है, थोड़ा सा कठिन लगेगा समझने में, लेकिन ये अभी कुछ लोग ऐसे हैं समझने के लिए। अभी थोड़ा लीलाओं वाले वो चीज खत्म हुई, अभी इस प्रकार के जो थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। इसके बाद श्लोक नंबर 33। यत्रिमे सत असत, यत इमे असत असत रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते इति तत् ब्रह्म दर्शनम। अब आगे और बढ़ते हैं इसी में। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वो अपना तथा साथी भगवान का दर्शन करता है। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात द्वारा, जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर दोनों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वो अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। तो तात्पर्य में बताया गया आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही अंतर है। आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही अंतर है। आत्म साक्षात्कार में उसको पता है मैं आत्मा हूं, और मोह में समझता है कि वो शरीर है। आप हाथ कर अपना देख लीजिए, इसके बाद जो है हमको दे दीजिए। आत्म साक्षात्कार तथा मोह में क्या अंतर है? आत्म साक्षात्कार में व्यक्ति को पता रहता है कि वो न तो स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है, वो क्या है? आत्मा है। ये जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है। लेकिन जिसका आत्म साक्षात्कार नहीं है, जो मोहित है, जो बद्ध जीव है, वो सोचता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो शरीर, मैं तो शरीर, इसलिए उस शरीर के लेवल पे काम करेगा बद्ध जीव। ये दोनों में अंतर। जो आत्म साक्षात हो चुका है बोला मैं वास्तव में आत्मा हूं, ये मेरे ऊपर कवरिंग है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की कवरिंग है, कवर है। उसको प्लेन के लिए पता था हम तीन हैं, मेरे ऊपर दो कवर है, एक स्थूल शरीर के कवर है, एक सूक्ष्म शरीर के कवर है, लेकिन मैं तो अंदर, उसके बाद उसके अंदर आत्मा। ये जिसको आत्म साक्षात्कार होता है वो भगवान का दर्शन कर सकता है। वो मतलब योग्य हो गया भगवान के दर्शन करने के। ये मान के वो भक्ति कर रहा तो भगवान के दर्शन करेगा। लेकिन जो अभी कवर में ही फंसा हुआ है, जो कवर ही कवर, नहीं नहीं मैं यही हूँ, जो कवर है ना ये मैं यही हूँ, कवर ही, ये जो ऊपर दिख रहा है यही मैं, ये मोहित अवस्था है, ये बद्ध अवस्था। कवर को ही सब कुछ मान लेता है, क्योंकि कवर तो टेम्परेरी, और ये आवरण जो है कवर है, कहाँ से आया है? ये अविद्या अज्ञान के कारण आया है। नहीं तो हमें ऐसा कवर नहीं मिलता। जो ये कवर मिला है ऐसा नहीं मिलता, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ऐसा कवर होता ही नहीं है। आध्यात्मिक जगत में आत्मा ही सब कुछ रहता है, वही उसी का शरीर आध्यात्मिक, कोई आत्मा जो है अपने आप को आध्यात्मिक शरीर इस तरह एक ही होता है, दोनों आत्मा और शरीर एक जैसा। जो उसको जान लेता है कि कवर है और मैं अलग हूं उससे, वो मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसा जान लें तो आप सोचेंगे कि हम तो सब जानते हैं प्रभु, इतने साल से इस कौन में रह रहे हैं, हमको तो पता है कि सब कवर है।
लेकिन वैसा कार्य करते नहीं, कार्य कवर के लिए ही करते हैं। जानते तो हैं कि दोनों कवर है, उसके अंदर आत्मा है हमारा असली परिचय, लेकिन काम कवर के लिए ही करते हैं। सुख कवर को ही देते हैं, जानते हुए सुख कवर के लिए ही करते हैं, लड़ाई झगड़ा कवर के लिए ही करते हैं। तो वो जानना नहीं हो, वो तो खाली बाहरी ज्ञान हो। विज्ञान मतलब है वो वैसा कार्य करना कि ये कवर है, ये आत्मा है। जो कुछ दुख सुख आ रहा है कवर पे आ रहा है, मेरे ऊपर नहीं आ रहा, आत्मा के ऊपर नहीं आ रहा, मैं तो अलग हूं इनसे। व्यक्ति कवर को ही सब कुछ मान लेता है। इसलिए पूर्ण आत्म साक्षात्कार का मतलब है, पूर्ण आत्म साक्षात्कार का मतलब है कवर के प्रति उदासीन हो जाओ। कवर क्या है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। कवर के प्रति उदासीन, जो कुछ होना है होने दो, कवर। लेकिन गंभीर किसके प्रति रहो? ध्यान किसका रखो? आत्मा का। आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनो। लेकिन ये अज्ञान है, अविद्या। अविद्या के कवर पे ही तरफ ध्यान देता है। तो कवर के कार्यों पे ध्यान देता रहता है। लेकिन जो आत्मा के कार्यों के, जब आत्मा का कार्य, जब कोई आत्मा पे ध्यान देगा नहीं, असली चीज वो है, तो फिर आत्मा का कार्य तो करने लग जाएगा। और आत्मा का कार्य क्या है? भक्ति करना। तो जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में ही व्यस्त रहता है, वो यहाँ भौतिक जगत में बद्ध जीवन में रहता हुआ भी मुक्त कहलाएगा, क्योंकि वो कवर पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो आत्मा से संबंधित कार्य कर रहा है। उसको क्लियर है मेरे को ध्यान किस पे देना है, आत्मा संबंधित कार्य पे देना है। वो इस संसार में रहते हुए भी मुक्त कहलाएगा, क्योंकि आत्मा के कार्य में अपने आप को बिजी रखा। बद्ध जीवन में रहता हुआ भी उसको मुक्त कहलाएगा। उसका बिजनेस ही बदल गया अभी। बाकी सब लोग दूसरे बिजनेस करते रहे, कोई कपड़े का करेगा, कोई किसी का करेगा, टेक्सटाइल, कोई किसी चीज का करेगा, कोई किसी चीज का करेगा, सब लोग अलग अलग बिजनेस करेंगे। लेकिन वो जो मुक्त जीव है वो आत्मा वाला बिजनेस करेगा, आत्मा से संबंधित बिजनेस करेगा। दोनों का बिजनेस बदल गया। शरीर वाले का बिजनेस अलग हुआ, आत्मा वाले का बिजनेस। शरीर में भी स्थूल शरीर वाले का बिजनेस अलग है, सूक्ष्म शरीर वाले का बिजनेस अलग है। सूक्ष्म शरीर वाला ज्ञान 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 की तरफ रहेगा, लेकिन जो आत्मा वाला है वो उसका बिजनेस एकदम अलग रहेगा। वो आत्मा से संबंधित कार्य करेगा। तो ये आत्मा के कार्य में बिजी कैसे हुआ जा सकता है? कोई व्यक्ति सोचेगा अच्छा ठीक है प्रभु, सारा ऊपर वाले बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं देंगे, ये आत्मा का बिजनेस कैसे किया जा सकता है? तो आत्मा का बिजनेस जो है भगवान का आश्रय लेके किया जा सकता है। भगवान के आश्रय का लेने का मतलब है भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण, और इस प्रकार से और भी जो भगवान के भक्ति के तरीके, वो आत्मा का बिजनेस है। उसमें जब वो इस प्रकार से भगवान के इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएगा, धीरे धीरे वो शरीर के लेवल के बिजनेस को भूल जाएगा। और ये किसके कारण होता है? हम शरीर के बिजनेस में क्यों फंस जाते हैं? शरीर वाले बिजनेस में फंस क्यों जाते हैं? इसमें इसलिए फंस जाते हैं कि जब जीव अपने आप को सोचता है मेरे को शरीर का एंजॉयमेंट के लिए काम करना है, अभी मैंने बहुत काम, अब मैं अपने शरीर के एंजॉयमेंट के लिए काम करूंगा, इसी को सुख दूंगा, तो बस उस बिजनेस में फंस गया। उस बिजनेस में बुरी तरह फंस जाएगा। मेरा शरीर है, मेरे को, मैं इसको एंजॉयमेंट दूंगा। आप लोग बोलते हैं ना कि कवर है कवर है कवर, लेकिन मेरे लिए तो यही सब कुछ, मैं इसी को एंजॉयमेंट दूंगा, इसी के लिए जो पाप करना है करूं, इसी के लिए जो नियंत्रण करना है करूं। तो क्या करता है भगवान? उसको फिर भगवान बोलता है इसको तो एंजॉयमेंट करना है, तो भगवान उसको भुला देते हैं कि तू आत्मा है। भगवान उसको बुला देते हैं कि तुम आत्मा हो। बोलते चलो ठीक है, इसको शरीर से एंजॉय करने दो, नहीं तो फिर आके फिर ऊपर कभी आ नहीं पाएगा, एंजॉय करो।
तो चलो तुम भूल जाओ कि तुम आत्मा हो, शरीर है, तुमको शरीर का एंजॉयमेंट करना, करो आराम से, मैं भुला देता हूँ। क्योंकि फिर बीच में तुमको याद आएगा कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा, तो तुम एंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे, भोग नहीं कर पाओगे, आनंद नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसलिए मैं तुमको सहायता करता हूँ, तुमको भुला देता हूँ कि तुम आत्मा, तुम जो एंजॉयमेंट करना है करो, जितना भोग करना है भोग करो, ईश्वर से। इसलिए भगवान विस्मृति, भगवान उसे विस्मृति के रहस्य से ढक देते हैं। चलो भूल जाता हूँ, नहीं तो फिर मेरे को देख देख के बार बार तुमको लगेगा अरे मैं फिर तुम्हें भोग नहीं कर पाओगे, आनंद नहीं ले पाओगे। मैं भुला देता हूँ कि तुम हो, तो फिर तुम सोचोगे अच्छा कोई नहीं, चलो मैं एंजॉय करता हूँ। और उसके बाद में वो भोक्ता बन जाता है, भगवानों से विस्मृत। और जब जीव को थोड़ा सा ज्ञान किसी के संपर्क में आता है, अरे तुम तो आत्मा हो, तुम क्या एंजॉयमेंट करवा रहे, इसमें तो एंजॉयमेंट मिला नहीं। उसको भी दुख लगता है कि एंजॉयमेंट तो मिला नहीं, मैं भगवान को भूल के की। तो फिर क्या करते हैं, उसको भगवान सहायता करते हैं, उसको फिर स्मृति, इसलिए बोला गया ना, भगवान बोलते हैं, भगवान भागवत गीता में श्लोक है ना, ज्ञान भी देते हैं, ज्ञानम अपोहनम च। भगवान भुला देते हैं, फिर याद भी दिलाते हैं। अगर इच्छा हो किसी की कि नहीं 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 अब ये वाला भोग नहीं हो, तो भगवान याद दिला देते हैं और उसके ऊपर से पर्दा हटा देते हैं और अपना असली जो है उसको अनुभूति दे देते हैं। इस प्रकार से वो फिर से भगवान की सेवा में लग जाता है। जी अभी याद दिला दिया, बहुत भोग लिया, बहुत कर लिया, अभी याद दिला दिया भगवान ने, नहीं नहीं मैं तो आत्मा हूँ, उसको याद आ गया, या भगवान ने ज्ञान के द्वारा दिया, उसकी थोड़ी सी इच्छा हुई, ज्ञान दिया, अब उसको लगा कि भगवान। ये सब ड्रामा कौन करता है, भगवान की माया शक्ति सारा ये करवाती रहती है, भगवान की आज्ञा से। भगवान की आज्ञा क्यों, जीव की इच्छा से, जीव की इच्छा से उसको क्या करना है, उसको भोग करना है या उसको सेवा करना है। भोग करना है तो भगवान को भुलाना पड़ेगा, सेवा करना है तो संसार को भुलाना पड़ेगा। भगवान दोनों काम करते हैं, उसकी इच्छा को देख के करते हैं। भगवान अंदर ही बैठे रहते हैं, वैसा वैसा एडजस्टमेंट करते रहते हैं, इसकी क्या इच्छा, उसकी क्या इच्छा, उसके कारण एडजस्ट करते रहते। इस प्रकार से भगवान जीव की सहायता करते हैं। इसके बाद है श्लोक नंबर 34। यदि एष परता देवी माया वैशारदीमति संपन्नः एव इति विदु महिम्नि स्वे महीयते। अब जो कौन खेल करा रहा था सारा, ऊपर देखा था हमने, भगवान की माया शक्ति द्वारा, भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा सारा खेल कराया जा रहा। उसको जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान स्वयं बोल रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं अपनी माया शक्ति के बारे में, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरते। तो माया के प्रभाव से हटना है, हटना है, सबको हटना है, तो क्या करना पड़ेगा, मामेव प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आ जाओ। हटना है तो मैं हटा दूंगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, मेरी शरण में आ जाओ। मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, मैं आपको तार दूंगा, निकाल दूंगा बाहर, मैं आपको निकाल दूंगा। बस इच्छा करो, भगवान तैयार है माया से बाहर निकलने। तो जब माया कमजोर होगी तो क्या लिखा इसमें, यदि एष उपरता देवी माया वैशारदी मति संपन्न एव इति विदु महिम्नि स्वे महीयते।
यदि माया का शमन हो जाता है, मतलब माया के ऊपर कंट्रोल हो गया, दबा दिया माया को, माया जीव के जीवन से दब गई, तो जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, भगवान की कृपा मिल जाती है उसको, और उसे तुरंत आत्मा साक्षात्कार, तुरंत भगवान का दर्शन हो सकता है। और इस प्रकार से वो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। अपनी महिमा मतलब जो उसका मूल स्वरूप है उसमें स्टेबल हो जाएगा। इससे अभी मेरे को पता लग गया, अब मैं कहीं इधर उधर मन नहीं लगाऊंगा, भगवान में ध्यान करूंगा, उन्हीं का स्मरण करूंगा, उन्हीं का श्रवण करूंगा। उसी की में वो बिजी हो जाता है। तो आता है तात्पर्य, जो कि भगवान परम ब्रह्म में आते हैं, उनके रूप, नाम, लीलाएं, गुण, पार्षद तथा शक्तियां उनसे अभिन्न। उनकी जो दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमता के अनुसार कार्य करती है। उनकी दिव्य शक्ति, और यही शक्ति जो है इससे इसे अंतरंगा शक्ति बनती, इसी से बहिरंगा शक्ति बनती, इसी तटस्था शक्ति बनती। इसलिए भगवत कृपा से वही माया शक्ति जो जीव को मोहती है, मोहित करने का काम करती है, वो भगवान की इच्छा से वही जीव को हेल्प भी करने लगती है। वही बहिरंगा शक्ति जीव को हेल्प भी कर, जो पहले उसको अलग अलग चीजों में फंसा रही थी, लेकिन भगवान ने बोल दिया नहीं, इस जीव के लिए नहीं करना है, तो फिर बोलती अच्छा अच्छा, जीव से बोलती तुम तपस्या करो, तुम ये करो, तुम करो भगवान का। अभी मेरे को भगवान ने डांट दिया है कि तुम इसको परेशान नहीं करना, तो क्या करती है, थोड़ा पीछे हट जाती, बोले अच्छे काम कर। और फिर यही शक्ति जो है जीव को शुद्ध बनने में भी सहायता करती है। वही माया देवी जो उसको फंसा रही थी पूरा, भगवान के एक बार डांटने पर उसने उसको फिर सहायता करने लगी। वही माया देवी, क्योंकि भगवान ने उसकी तरफ दृष्टि घुमा दी, बोले कि ये मेरी तरफ आना चाहता है, इसकी हेल्प करो, चलो इसको इधर उधर फंसाना नहीं, कोई भी होती जगह, चलो इसकी हेल्प करो। माया देवी बोलती थी इसको फिर हेल्प करना। एक ही चीज दोनों, तो प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हैं कि एक ही चीज दोनों तरीके से काम करती। प्रभुपाद उदाहरण देते कि एक इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे घर में बिजली आती, अभी गर्मी खत्म हुई, ये बिजली हमारे घर में घर को ठंडा भी कर सकती है और घर को गर्म भी कर सकती है। एसी चला के एसी में चली जाएगी तो घर को ठंडा कर देगी, ये बिजली गीजर में या हीटर में चली जाएगी तो गर्म कर देगी। एक ही बिजली है ना, ऐसा तो नहीं कि पावर हाउस ने एक ठंडा करने के लिए अलग बिजली दी है, गर्म करने के लिए अलग बिजली दी। एक ही लाइन में बिजली आ रही, पावर आ रही, इलेक्ट्रिसिटी आ रही, उसको एसी में लगा दिया तो ठंडा कर देगी, उसी बिजली को गीजर में लगा दिया या हीटर में लगा दिया तो हवा को गर्म कर देगी या पानी को गर्म कर देगी। एक ही बिजली। ऐसी भगवान की शक्ति जो है, ये भगवान की शक्ति अलग अलग रूपों में, इसको भगवान, ये भगवान की भक्ति में भी लगा सकती है और भगवान के विरुद्ध भी कर सकती है। ये निर्भर करता है कि जीव की क्या इच्छा है। तो बोला गया किसी प्रकार बहिरंगा शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार डाल देती है, वो भगवत कृपा से अंतरंगा शक्ति में परिणत होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान। वही भगवान बोलते हैं, अभी उसको चेंज कर दिया उसका रोल, क्योंकि भगवान तो दोनों शक्ति को कंट्रोल करते हैं ना, तब किसको क्या बनाना है कैसे, वही जीव को भक्त भी बना सकते। तो जब जीव पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं तो वो अपने उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का आनंद ले लेता है। जो कष्ट पा रहा था उसी को बहिरंगा शक्ति को बोल दिया नहीं, तो बहिरंगा शक्ति ने अंतरंगा शक्ति का काम करना चालू कर दिया। तो अभी अंतरंगा शक्ति जो है उसको शाश्वत जीवन प्रदान। तो सब कुछ भगवान के कंट्रोल में, किसको क्या कराना है, किसको कैसे करना है, किसको भुलाना है, किसको याद दिलाना है, सब भगवान का। तो सबसे तरीका है कि भगवान की शरण में चले जाओ,
आप ही संभालो, आपको जैसा संभालना है संभालो, मैं तो मूर्ख हूँ, पतित हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, आपको जैसा करना है संभालना है ऐसा संभालो। तो फिर भगवान बोलता है ठीक है, तुमने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है ना, भगवान बोलते हैं, तुमने मेरे को जिम्मेदारी दे दी है ना, अब मैं जैसा करूंगा चुपचाप करो वैसे। अब अपना बुद्धि मत लगाना, अपना ज्ञान मत लगाना, कुछ भी मत करना, जैसा मैं करूं वैसा करना। तो फिर मैंने शास्त्रों में लिख दिया है, वैसा ही कर लेना, साधु शास्त्र गुरु तीनों से सुन लेना, जो बोल रहे हैं वैसे ही कर लेना, अपनी बुद्धि मत लगाना बस पीछे। तो जीव बोल देता ठीक है, मैं जैसा बोलेगा वैसे करूंगा, बस जैसा सुनते जाऊंगा वैसा करते जाऊंगा। तो भगवान बोलता ठीक है, मैं तुमको फ्री कर दूंगा, आनंद में दे दूंगा। तुम मन में सिर्फ अपनी बुद्धि लगाओगे तो फिर से फंस जाओगे और कष्ट में आओगे। इसलिए इस प्रकार से जीव को शाश्वत आनंद प्रदान। ठीक है, इस तरीके से 34 श्लोक खत्म हुआ। अब कल हम 35 श्लोक नंबर से करेंगे, अभी समय भी हो गया, इसको यहीं पे विराम देते हैं। सनातनी पद्मा देवी दास माता जी का क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, डनक वो सब कुछ तो भगवान ही करवा रहे, तो हमारा इच्छा कहाँ काम कर रहा है? हमारी इच्छा होगी तभी भगवान करेगा हमारे फेवर में। इच्छा हमारी है, भगवान इच्छा को देख के सारा चीज कंट्रोल करेंगे। इच्छा भौतिक जगत को आनंद की, माया से बोल देंगे इसको आनंद दो, बुला दो, मेरे को बुला दो, चलो भगवान को बुला दो, इसको भौतिक जगत में डूबने दो। फिर उसके बाद भगवान से हम बोलते हैं नहीं मेरी इच्छा ही नहीं। हम अपनी इच्छा बताएंगे तब भगवान आगे काम करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चीजिए, इस जगत में हम अपनी इच्छा बताएंगे तब भगवान आगे सब उलट पलट कर देते। अगर भगवान बोलते हैं, भगवान से हम बोलेंगे आपके पास आने की इच्छा, भगवान माया देवी से बोलेंगे चलो इसको इधर लगाओ, उधर मत करो, इधर लगाओ, मेरी तरफ लगाओ, चलो तो वो हाथ जोड़ के बोले ठीक है, आपने जैसा बोला आपकी तरफ लगा देते। वही अंतरंगा शक्ति प्रेरित होगी। सब कुछ हमारी इच्छा के ऊपर। जीव को एक स्वतंत्रता इस संसार में स्वतंत्रता दी है, जो शुरू से हम जानते हैं कि जीव को एक स्वतंत्रता है। जब जीव संसार में आता है, इच्छा करने की स्वतंत्रता जीव के पास भगवान दे देंगे। फिर बाकी का सब कंट्रोल भगवान में लेंगे, सब कंट्रोल भगवान करेंगे। जैसा आपने बोला सब कंट्रोल भगवान कर रहे हैं, लेकिन किसके ऊपर करेंगे? जीव की इच्छा को देख के करेंगे बस। इच्छा करना हमारे हाथ में, इसमें भगवान रोक नहीं। अभी यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका में घूम के भी आ सकते हैं ना, कोई करेगा क्या? यहाँ बैठे बैठे आप पिक्चर में देखोगे, करोगे पूरा अमेरिका घूम के आ जाओगे, 10 मिनट के अंदर तो पूरा वर्ल्ड घूम के आ जाओ। कोई रोक सकता है कि आपको घूमने से? कोई भी रोक सकता है इधर? कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। बस ये स्वतंत्रता तो है ना आपके पास, ये फ्रीडम तो है, ये इंडिपेंडेंस तो है। बस इसी को भगवान को दे दिया। अपनी इच्छा, इस स्वतंत्रता को अगर भगवान को दे दो तो भगवान संभाल लेंगे। इस स्वतंत्रता को संसार को दे दिया, माया को दे तो माया संभालेंगे। ये अभी जो आपके पास स्वतंत्रता है इच्छा करने की, यही सबसे बड़ी चीज है, यही स्वतंत्रता है। इसको किसको देना है आपको, ये फ्रीडम? जैसे बच्चा क्या होता है, छोटा होता है तो अपनी स्वतंत्रता किसको देता है? माता पिता को देता है। शिशु होता है ना गोद में, माता ही दूध पिलाएगी, माता ही करेगी, माता ही कुछ बोलता है क्या? कुछ भी नहीं बोल। उसने क्या किया? अपनी स्वतंत्रता किसको दे दी? माता को दे दिया, पिता को दे दिया। कौन उसकी जिम्मेदारी किसकी हो गई? माता पिता। क्योंकि उसने क्या किया? अपनी स्वतंत्रता को माता पिता को दे दिया। जब बड़ा होता है तो क्या करता है? वो माता पिता को स्वतंत्रता नहीं देता, बोला मैं करूंगा सब कुछ, मेरे को पता है, मेरा दिमाग है, मेरे पास बुद्धि है, तो अपनी स्वतंत्रता माता पिता को नहीं देता, फिर वो अपने कर्म फल भोगता। ऐसे ही जीव जो है, जब अपनी स्वतंत्रता भगवान को दे देगा, जीव अपनी स्वतंत्रता भगवान को देगा, तो उसका टेक केयर कौन करेगा? भगवान करेगा। जीव बोलेगा नहीं मैं अपनी स्वतंत्रता चाहता हूं, तो फिर उसका कौन करेगा? भगवान बोले ठीक है तुम करो, फिर जो भी सुख दुख है, अब तुमने मेरे को तो जिम्मेदारी दी। तो किसको देना है हमारी स्वतंत्रता? भगवान को देने का मतलब है भगवान की शरण में। स्वतंत्रता अपने पास रखी नहीं, मैं ही करूंगा, मैं को सब कुछ पता है, तो भगवान बोलेंगे ठीक है, फिर अपने सुख दुख। ठीक है, बहुत सिंपल है, सरल है। स्वतंत्र आपके पास में है, बाकी सब चीजें भगवान कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है स्वतंत्र इच्छा, जिसको इच्छा बोलते हैं। बस उतना सिंपल है। ठीक है, सीमांतनी देवी देश माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम।
माता जी से ही संबंधित मेरा क्वेश्चन है। मैंने प्रभुपाद एक उपमा दिए हैं, हाँ जैसे पूर्व इच्छा के अनुसार कर्म कर सके, मैंने भगवान आज्ञा दिए प्रकृति को, जैसे उपमाएं पूरा हम बोल दे रहे हैं। हाँ अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही वो जीव या चालक एक ही क्यों न। इसी प्रकार परमेश्वर के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष प्रकार के शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपने पूर्व इच्छा के अनुसार कर्म कर सके। यस पूर्व इच्छा के अनुसार कर्म कर सके तो भगवान का पता चल रहा है कि भगवान के परमात्मा के आज्ञा देते हैं तो प्रकृति शरीर वैसा ही निर्माण करती है, लेकिन इसको मोटर कार से कैसे कंप्रोमाइज करिए किए हैं प्रभुपाद, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। शरीर के तुलना मोटर कार से की गई, शरीर की तुलना मोटर कार से की गई। आप शरीर से समझिए, आप शरीर से बताते हैं किसी की पूर्व जन्म की इच्छा कि मुझे ऐसा ऐसा मैं ऐसा खाना खाना चाहिए, मुझे ऐसा ऐसा और ऐसे में मृत्यु हो गई, तो उसको शरीर उस इच्छा को पूरी करने के लिए मिलेगा। शरीर वैसे के वैसे भगवान उस इच्छा को पूरा करने के लिए शरीर वैसा के वैसा देंगे, इच्छा को पूरा करने। इसमें भी इच्छा शब्द है, भगवान हमारी इच्छा का सम्मान करते हैं। ये किसमें से पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, कौन से उसमें से पढ़ रहे हैं? ये भगवत गीता का है 18 अध्याय का 31वां 61 नंबर श्लोक। तो इसका आपको ये समझ में आया? इसके मोटर कार मतलब तो ये तो शरीर हो गया, लेकिन तेज चलना अधिक तेज चलना ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ पूरा फिर से पढ़िए, बताते हैं, धीरे धीरे पढ़िए पूरा। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले वो जीव चालक एक ही क्यों न। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष प्रकार का शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपने पूर्व इच्छा के अनुसार कर्म कर सके। ये एक्चुअली पैराग्राफ जो पढ़ रहे हैं, मेरे को अगर इसमें दिख जाए तो एक बार उसको उपमाएं है प्रभु जी, भगवत गीता का 18वां अध्याय। 18वां अध्याय कौन सा श्लोक है? 61 नंबर। 61 नंबर श्लोक है, ठीक है। देखिए एक बार 61 नंबर में देखते हैं। तेज चलना कम चलना ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने पूर्व इच्छा के इससे क्या संबंध है दोनों? एक मिनट आगे इसको पढ़ लेते हैं, इसमें से तो पढ़ रहे हैं इसको देख। हाँ तो एक जो हाँ यहीं पे रुकना, तेज ऊपर से चलते हैं, थोड़ा ऊपर से चलते हैं, शुरू से पढ़ते हैं इसको पढ़ को। हाँ अर्जुन परम ज्ञानी नहीं, युद्ध करने निर्णय इसकी सीमित बुद्धि तक ही सीमित है। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि व्यक्ति सब कुछ नहीं, भगवान अर्थात स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हृदय में निवास करते हैं और जीव को निर्देशित करते हैं, जीव को डायरेक्शन देते हैं। शरीर का बदलने के बाद जीव अपने पिछले कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता के रूप में उसके सभी कार्यों का साक्षी बनाता है, ठीक है। फलस्वरूप जीव के सभी कार्य उसी परमात्मा द्वारा निर्देशित होते रहते हैं। जीव को वह मिलता है जिसका वो पात्र है, और वो भौतिक शरीर द्वारा वो वहन किया जाता है, जो परमात्मा के निर्देशन में भौतिक ऊर्जा के भीतर निर्मित रहता है। जीव को वह मिलता है जिसका वो पात्र है, और वो भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है, जो परमात्मा के निर्देशन में भौतिक ऊर्जा के भीतर निर्मित होता है। जैसे ही जीव को एक निश्चित प्रकार के शरीर में रखा जाता है, उसे उस शारीरिक स्थिति के प्रभाव में कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तेज गति से चल रही कार में बैठा व्यक्ति धीमी गति से चल रहे कार में बैठे व्यक्ति की तुलना में अधिक तेज चल रहा होता है, भले जीव चालक एक ही, ठीक है। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से प्रकृति एक विशिष्ट प्रकार के जीव के लिए एक विशिष्ट प्रकार का शरीर निर्मित करती है, ताकि वो अपनी पूर्व इच्छा को अनुसार कार्य कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं, मनुष्य को स्वयं को भगवान से स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तुलना दे रहे हैं कि जिस प्रकार का शरीर मिला है, उसके अनुसार वो काम कर रहा है। तेज गति से चल रही कार में जिसका जैसा शरीर मिला है, उसके कारण अपनी पूर्व इच्छाओं के कारण वो वैसा काम कर रहा है। तो इसलिए एग्जांपल दे कि तेज गति से चल रही कार में बैठा व्यक्ति धीमी गति से चल रही कार में बैठे व्यक्ति की तुलना में अधिक तेज चल रहा है,
क्योंकि वो किस कार में बैठा है, तेज वाली कार में बैठा है, तो इसलिए तेज चल रहा है। तो जिसको जैसा शरीर मिला है, जिसको जैसा शरीर मिला है उसके अनुसार वो वैसा वैसा कार्य कर रहा है। तो कार की वाहन की तुलना शरीर से की हुई। भले जीव जो चालक एक ही हो, लेकिन उसको जैसा शरीर मिला है उसके अनुसार वो कर रहा है, पूर्व जन्म के अनुसार। तो एक साधारण उदाहरण है, अगर कोई गाड़ी तेज चल रही है, इसमें तो तेज गति से चल रहा है, उसका शरीर की जैसी इच्छा कर रहा है, उसके कारण वो उसको व्यक्ति पूर्व इच्छाओं के कारण वैसा चल रहा है। दूसरा व्यक्ति जो है वैसा नहीं चल रहा है, जो स्लो चल रहा है, क्योंकि उसको शरीर वैसा मिला। जैसी तुलना की गई, शरीर से तुलना की, शारीरिक स्थिति के प्रभाव में काम करना, ऊपर इसके पहले उसे उस शारीरिक स्थिति के प्रभाव में कार्य करना पता, जैसा शरीर मिला। इसको तो इस तरह से भी समझ सकते हैं प्रभु जी, जैसे मान लीजिए जो सतोगुण में है वो तेज चल रहा है, जो तमोगुण में है वो धीमा चल रहा है। ऐसा भी समझ सकते हैं, सतोगुण तमोगुण रजोगुण की तरफ से कर सकते हैं, कर्म करने की शक्ति से समझ सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति से समझ सकते हैं। कोई आध्यात्मिक उन्नति बहुत तेज कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई भौतिक उन्नति बहुत तेज कर रहा है, कोई भौतिक उन्नति बहुत कम कर रहा है। तो ये सब उसके आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि उसकी पूर्व जन्म की इच्छा है और उसको जो शरीर मिला है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसा आप बोल रहे हैं वो भी ठीक है, वैसा समझा जा सकता ठीक है, समझ में आ गया प्रभु जी। है। ठीक है, परमात्मा के आगे, परमात्मा के आधार से प्रकृति की विशिष्ट प्रकार के जीव के लिए एक विशिष्ट प्रकार का शरीर निर्मित करती, ताकि अपनी पूर्व इच्छा के अनुसार कार्य कर सके। किसी को हाई स्पीड में ऐसे चलना है तो उसके लिए हाई स्पीड का वाहन है, वो तेज चलेगा, लो स्पीड का वाहन चलेगा, तो शरीर की पूर्व इच्छा के अनुसार वैसा कार्य कर सकता है। उसको एक विशिष्ट प्रकार के जीव को उसकी पूर्व इच्छा के अनुसार विशिष्ट प्रकार का शरीर दिया जाता है प्रकृति के द्वारा, भगवान के आदेश। हाँ, ऐसा भी मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए उसको अगर भक्ति करना है तो उसको सतोगुण में मिल सकता है, ताकि वो भक्ति कर सके। अगर दिमाग गाड़ी वही मिलेगा, शरीर वही मिलेगा, तमोगुण में होगा तो धीमा चलेगा। यस यस, उसके पूर्व जन्म की इच्छा अनुसार, जैसे जिसके पूर्व जन्म की इच्छाएं होती हैं और अच्छी होती, भक्ति पूरी नहीं हो पाती, तो उसको क्या वैष्णव परिवार में जन्म देते हैं ना, भगवद गीता में लिखा उसको वैष्णव परिवार में, जिससे वो जल्दी जल्दी आगे स्पीड कर सके। जिसकी थोड़ा कम होता है स्पीड, लेकिन उसने भक्ति करके उसको धनी परिवार में, और जिसकी बिल्कुल स्पीड का, जिसको कुछ नहीं करना है उसको फिर नॉर्मल परिवार में जन्म दिया जाता है। जिसकी उससे भी नीचे इच्छा है उसको पशु में दिया जाता है। पशु की आध्यात्मिक प्रगति तो एकदम ही जीरो होती, कुछ करता नहीं आध्यात्मिक प्रगति, उसको तो पूरा 84 लाख से होना पड़ता है। लेकिन जो साधारण मनुष्य उसकी स्पीड कम होती है आध्यात्मिक, क्योंकि पूर्व जन्म की इच्छा से ऐसे लेके आया, उसका ज्यादा रुचि नहीं, तो उसके अनुसार वैसा चलता। ठीक है, तो आपका समझ ठीक है, क्लियर। हरे कृष्ण प्रभु जी, यही उदाहरण सबसे अच्छा लगा, ये उदाहरण पूरा एकदम दिमाग में बैठ गया है। ठीक है, थैंक यू। और सनातनी पद्मा देवी माता जी का क्वेश्चन था। तो इसमें एक लाइन लिखा हुआ था कि जीव सोचता है कि वो स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र नहीं है। यस, स्वतंत्र नहीं है, लेकिन एक चीज बताइए, जो एक जीव स्वतंत्र किसी काम के लिए नहीं, केवल खाली एक इच्छा करने की स्वतंत्रता है बस। ये हम बार बार बोल रहे हैं, सीमित स्वतंत्रता बोलते हैं, बार बार आता है जीव को सीमित, बस यही स्वतंत्रता, और बाकी सब बंधा हुआ है, सब भगवान ने कंट्रोल कर रखा है, सब कुछ कंट्रोल कर, बस मन में वैसे बैठे बैठे इच्छा कर सकता, कर रहे हैं ना अभी तो, अच्छा कर सकते ना, जिसकी जो इच्छा होती है वो कर सकता है, उसको कोई रोका है आज तक किसी ने कभी किसी की इच्छा करने से? सपने में कहीं पे भी घूम के आ जाता है ना, ऐसे कहीं पे भी इच्छा कभी किसी ने रोका नहीं, बस वहीं तक है, वहीं तक ही उसकी स्वतंत्रता। अब उस सपने में उस जगह एक्चुअल में उठ के जाग के उस जगह पे जा पाएगा नहीं जा पाएगा वो पता नहीं, लेकिन सपने में तो कर ले, इच्छा तो कर, वो स्वतंत्रता दे। ठीक है, सनातन मुकुंद प्रभु का प्रश्न है। इच्छा और मतलब भगवान से हम प्रे भी कर सकते हैं इस विषय में, मतलब जो भगवान हमारा ये डिजायर है, हाँ, तो ये भक्ति के लिए हमें भगवान से प्रे भी करना होगा, प्रे करना होगा, ये करना होगा। हम मन से हम सोचते तो हैं पॉजिटिवली, जैसे हमें कुछ भी, जैसे आज सवेरे आप सुबह क्लास में हम बताए आप, जो हमें जब धाम दर्शन करने जा रहे हैं कुछ लेके जाना चाहिए, मन में तो हमारा आता है जो हाँ कुछ अच्छा चीज लेके जाते हैं, तो मन में डिजायर आया, अब किसी कारण नहीं ले जा पाए,
तो वो जैसे पुष्पांजलि का थाली है वो दे सकते हैं, या फिर कुछ भी वो ऐसा कर सकते हैं क्या? तो अगर वो इच्छा तीव्र होगी तो भगवान याद दिला देंगे। इच्छा थोड़ा सा धीमा होगा तो भगवान बोलेंगे ठीक है चलता है, इसका भी थोड़ा सा धीमी इच्छा है, उतना स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग होगा तो भगवान याद दिला देंगे। भगवान से स्मृति भी आता है, विस्मृति भी आता है, ज्ञान भी आता है। स्ट्रांग जय होगी कि नहीं करना ही है तो फिर भगवान याद दिला देंगे। लेकिन धीमा होगा ठीक है करना चाहिए, तो कभी याद दिलाएं, कभी याद आएगा कभी नहीं। डिजायर जो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए तो भगवान फिर याद दिला दें। या प्रेयर कर दिया कि मैं को याद दिलाना तो फिर भगवान याद दिला। ठीक है हमें तब सुबह मतलब भगवान को रात को या सुबह जब भी हमें प्रे करना है, जो हमें हर चीज का मतलब भगवान जी आप हमें सपोर्ट करें, मतलब ऐसा करना चाहते हैं तो हम जो आरती कर रहे हैं वो यही आरती, जो भी सारी आरती है ना, इसमें हमारी आरतियों में आता है। आरती में आता है, हम आरती का मीनिंग समझ नहीं पाते, लेकिन अगर आरती का मीनिंग जो हम करेंगे ना, उसको ध्यान से पूरा मीनिंग समझेंगे तो उसमें सारी चीज कवर हो जाती है। क्योंकि अभी हम आरती कर रहे हैं, खटाखट कर लिए, हम सोचते हैं आरती अलग है और मेरा मांगना अलग है। हम ऐसा सोचते हैं ना, मैं जो मांगूंगा मेरे को अलग से बोलना पड़ेगा, जबकि भक्त बोलता है मेरा आरती में सारी चीज आ गई है, आरती में सारी चीज कवर हो जाती है। आरती को हम ध्यान से नहीं कर, समझ के उसका मीनिंग आना चाहिए आरती का जो भी कर। भगवान को आरती में कहते हैं संसार दावानल नदी लोक तृणाय कारुण्य घना घनात्म, मैं संसार के इस दावानल में फंसाया हुआ करूं, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए कृपा की वर्षा करे। तो जब कृपा की वर्षा बोल रहे तो उसमें आ गई सारी चीज आ गई। या गुरु कृपा की वर्षा करते हैं उस तरीके से, तो मेरे ऊपर गुरु से प्रार्थना करें कृपा की वर्षा करें, तो उसमें सारी चीज हमारी आरती में आ जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हरी बोल, आरती को उतना सोच समझ के वो उस टेबल में थोड़ा हलवा ला दो, फ्रूट ट्रे में है, थोड़ा गरम करके। माता जी अभी हलवा खाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, तो ये जो है इसलिए ये उस आरती में आता है। अगर आरती को ध्यान से करें, आरती वही प्रार्थना ही आचार्य ने बनाई हुई है, लेकिन क्योंकि हम तो फटाफट उसका बोल दिया, उसका मीनिंग उसको जब ध्यान से, इसलिए आज हमने सुबह की क्लास में बताया ध्यान से धीर पूर्वक करेंगे तो आरती में पूरा मीनिंग है। आप करके देखना, उसको पढ़ के देखना, उसका मीनिंग है कि आरती करो तो मीनिंग भी याद आना चाहिए। ठीक है, उसमें सारी बोल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम